बहुत दिन बासी मुँह हम अपनी माँ की इलाज करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोई इलाज नहीं, बहुत लापरवाही हो रही मैडम, बहुत लापरवाही हो रही है। हाँ मैडम, मेरी माँ यहाँ सिर्फ हम जो देखे हैं 5-6 आदमी का हम मदद की है। यहाँ गरीब की यहाँ इलाज नहीं हो सकता है। यहाँ सिर्फ पैसा वाला का, सोच वाला का इलाज हो सकता है। गरीब का जो सोचिएगा इलाज यहाँ हो रहा है, यहाँ गरीब का इलाज कोई नहीं देख रहा है। मंगलवार की शाम दरभंगा के डीएमसीएच अस्पताल में एक दर्दनाक घटना सामने आई। लहरियासराय थाना क्षेत्र के पंडासराय निवासी करीब 70 वर्षीय इलाजरत महिला मुकीमा खातून की मौत हो गई और परिजनों का आरोप है कि उसकी जान अस्पताल की लापरवाही ने ले ली। मृतिका के बेटे मुस्तफ़ा ने बताया कि उनकी मां को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे डीएमसीएच के न्यू सर्जिकल भवन स्थित इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। दोपहर तक इलाज ठीक चला, लेकिन फिर डॉक्टरों ने एक्सरे कराने को कहा और मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट पर ले जाने की सलाह दी। आरोप है कि परिजनों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। करीब शाम 7 बजे एक अस्पताल स्टाफ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया। उसे मरीज को लगाकर एक्सरे के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन आरोप है कि यह सिलेंडर खाली था। मरीज की हालत बिगड़ती देख जब परिजनों ने पाइप चेक किया तो उसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं। जब तक दूसरा सिलेंडर लाया जाता, मरीज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरीज की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा, जिस कारण कुछ समय के लिए वहां का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। घटना की सूचना पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर शीला कुमारी, डॉक्टर हरि दामोदर सिंह और बेता थाना अध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों ने अधीक्षक और थाना अध्यक्ष से अपनी शिकायतें की। इससे पहले जो सिलेंडर जब पेशेंट ठीक ठाक था तो उसको खाली वाला सिलेंडर जो लगाया गया। इनकी विरोध करने पर, महिला के विरोध करने पर जब इसके मुंह से फेन आने लगा तब जाकर के भर्ती सिलेंडर, जो क्या नाम था उनका, शंभू जी जो है, तब भर्ती वाला सिलेंडर ऑक्सीजन से गैस वेट कर गोदाम का सब वही है। हम खाना को लेकर दौड़े हैं सिलेंडर, तो वहाँ से खुद लेकर के बहुत दिन बासी मुँह हम अपनी माँ की इलाज करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोई इलाज नहीं, बहुत लापरवाही हो रही मैडम, बहुत लापरवाही हो रही है। यहाँ सिर्फ पैसा वाला का इलाज हो सकता है। हाँ मैडम, मेरी माँ यहाँ सिर्फ हम जो देखे हैं 5-6 आदमी का हम मदद की है। यहाँ गरीब की यहाँ इलाज नहीं हो सकता है। यहाँ सिर्फ पैसा वाला का, सोच वाला का इलाज हो सकता है। गरीब का जो सोचिएगा इलाज यहाँ हो रहा है, यहाँ गरीब का इलाज कोई नहीं देख रहा है। 4 लोग हम देख रहे हैं। ये सिलेंडर नाम बोलिए, 2 बजे सुनिए। ऑक्सीजन वहाँ लगा दिए, ठीक है। उसके बाद बोला कि ऑक्सीजन अभी नहीं है, तो 2 घंटा में आ जाएगा। तो 2 घंटा में वेट कर रहे थे बेटी को, तो उसी क्रम में अभी जो है फिर क्या किया, खाली वाला ही लगा दिया। जो शंभू है जी, इंचार्ज है उनका ऑक्सीजन का। शंभू कैसे इंचार्ज हो सकता है? अब जो है ऑक्सीजन का वही देखभाल कर रहे थे, वार्ड बॉय है क्या जी हो। तो वही फिर खाली सिलेंडर लगा दिया। उसके बाद फिर जा रहे थे लेके, तो रास्ते में फिर पता चला कि भाई ऑक्सीजन तो है ही नहीं। अब रास्ते में अधीक्षक ने बयान दिया कि ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, सिलेंडर में थोड़ी ऑक्सीजन थी, बाद में बदला भी गया। आपने देखा, क्या कहेंगे आप? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। हमारे डॉक्टर बोले हैं कि हमने सिलेंडर लगाया, उसके बाद थोड़ा सिलेंडर था उसमें, उसके बाद हमने चेंज किया, इतना ही बात बताया। अगर उन लोग हमको एप्लीकेशन देंगे, हम लोग इंक्वायरी करेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। तो क्या ऑक्सीजन डॉक्टर ने लगाया था क्या? जो यहाँ इलाज कर रहे हैं उन्हीं लोग न लगाए होंगे, है ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अगर सिलेंडर में ऑक्सीजन थी तो मरीज की हालत क्यों बिगड़ी? अगर अस्पताल में सब कुछ सही था तो मरीज को घंटों तक ऑक्सीजन के लिए इंतजार क्यों करना पड़ा? इस घटना के सामने आने के बाद शहर में चर्चा हो रही है कि सरकार ने करोड़ों खर्च कर आधुनिक सर्जिकल बिल्डिंग तो बना दिया, लेकिन जब अस्पताल में मरीजों के लिए ऑक्सीजन तक नहीं और वह अवस्था वही पुरानी कथित लापरवाही भरी, तो फिर इस चमचमाती बिल्डिंग का क्या फ़ायदा? बहरकैफ पूरे मामले पर अधीक्षक ने परिजनों को लिखित शिकायत देने को कहा है, जिसके बाद जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार रात करीब 10 बजे अधीक्षक के आश्वासन के बाद परिजन मृतिका के शव को लेकर घर चले गए। ये बताइए, क्या हो गया आपके मरीज के साथ यहाँ डीएमसीएच में? 10 बजे मैं अपनी माँ को 10 बजे यहाँ लेके आए थे डीएमसीएच इमरजेंसी में। उसके बाद जो डॉक्टर देखा, उसका दवाई लिखा। क्या हो रहा था उनको? अपनी की शिकायत थी। अच्छा, ठीक। ठंडा है
अपनी तो कोई भी आदमी को आ जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ इसका इलाज 2 बार फर्स्ट क्लास इलाज चल रही थी। उसके बाद इसका एक्सरे लिखा, दोनों मरतबे खाली सिलेंडर हमको दिया। एक मरतबे लेकर दादा दास दवा पर लेके आए तो मेरी पसंद बच गया। तीसरा मरतबे में जो है एक डॉक्टर बोला और मैम बोला कि कहीं से जो है इनको बिना जो है ऑक्सीजन लगाए हुए वापस कहीं नहीं भेजोगे, न वार्ड में न एक्सरे कराओगे। उसके बाद एक्सरे जो कराने गए तो अभी खाली सिलेंडर दे दिया और रास्ता में मेरा जो पेशेंट मेरी माँ दम तोड़ दी। तो ये सिलेंडर खाली था, ये आपको कैसे पता चला? हम वहाँ चेक किए हैं खोल के। अच्छा। भर्ती रोक लिए हुए हैं। आपने चेक किया तो उसमें से क्या ऑक्सीजन नहीं आ रहा था? नहीं, कुछ नहीं। हम तीनों भाई चेक किए, उसमें से ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, धुआं भी, उसमें से हवा भी नहीं आ रहा था। अभी भर्ती में रुके हुए हैं, उसमें हवा है। तो जो स्टाफ था उससे आपने ये बात कहा था? स्टाफ को सारी बात की, पूरे डॉक्टर को मालूम है, पूरा मालूम है। हाँ। जिसमें जो है इसका इंचार्ज है ऑक्सीजन का, शंभू जी को जो है लगातार 5-6 मरतबे बोला गया। तो लास्ट में जो है लास्ट में भी खाली सिलेंडर दिया। हम 4 घंटा रुके सिलेंडर के लिए, भर्ती सिलेंडर के लिए। 2 सिलेंडर लेके आया, दोनों सिलेंडर अंदर रख लिया, खाली सिलेंडर लगा दिया। उसके बाद वहाँ हम गए एक्सरे रूम में, लेकर एक्सरे वार्ड में वहाँ पर गए। आधे रास्ता में मेरे माँ दम तोड़ दी। तो क्या इसी वजह से उनकी मौत हो गई? जी, लापरवाही की वजह से मौत हुई है। यहाँ इलाज नहीं हो रही है। यहाँ जो है सिर्फ पैसे वाला की इलाज होती है, यहाँ गरीब की इलाज नहीं होती है। हमरा के देखिए परी भी सोर्स वाला का यहाँ इलाज होता है, गरीब के यहाँ इलाज नहीं होता है। यहाँ तक कि जो है। तो ये बताएं कि अब ये इस घटना के बाद आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? क्या पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? कंप्लेन मेरा बड़े भाई कलाम जो उनको वो सोचिए कंप्लेन करें, क्या करेंगे, वो गर्जियन मेरा सामने खड़े हैं। अभी यहाँ पे जो DMCH के अधीक्षक हैं वो आई हुई थी, आप लोगों से मिली हैं, क्या आपसे पूछा गया और क्या कहा गया? जितना बात आपको कहे उतना बात हम उनको भी कहें। उन्होंने क्या कहा आप लोगों उन्होंने से? कहा कि समूह में आइए, आवेदन लिख के दीजिएगा। कलाम बाबू को बोला है, समीर बाबू को बोला है, जहाँ तक जो है बड़े भाई सब हुए हैं उनको बोला है कि आप लोग आइए ऑफिस में, एक्शन हम देंगे। तो क्या पोस्टमार्टम वगैरह की भी सलाह दी गई है क्या? नहीं, कुछ कहना चाहिए ले जाने के लिए। कौन थी ये पेशेंट आपकी? ये मेरी माँ होगी। क्या नाम था उनका? मुकीमा खातून। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ घर है आपका? पंडा सराय बिचला टोला। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें